अब आप लोग देखेंगे अभाज्य संख्याएं 1 से 200 तक की। तो प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्याएं 1 से 200 तक। अभाज्य संख्याएं 1 से 200 तक। अभाज्य संख्याएं 1 से 200 तक। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, 60 से 70 तक, 70 से 80 तक, 80 से 90 तक, 90 से 100 तक, 100 से 101 तक, 101 से नहीं 100 से 110 तक, 110 से 120 तक, 120 से 130 तक, 130 से 140 तक, 140 से 150 तक, 150 तक। 50 संख्याओं को इधर लिख देते हैं, जिसमें 150 से 160 तक, 160 से 170 तक, 170 से 180 तक, 180 से 190 तक, 190 से 200 तक। तो एक क्रम से अभी आप लोग फिर देख लेंगे 1 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, 60 से 70 तक, 70 से 80 तक, 80 से 90 तक, 90 से 100 तक, 100 से 110 तक, 110 से 120 तक, 120 से 130 तक,
130 से 140 तक, 140 से 150 तक, 150 से 160 तक, 160 से 170 तक, 170 से 180 तक, 180 से 190 तक, 190 से 200 तक। तो 200 तक की अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ सबके आगे तीर का निशान लगा देते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे एक से 10 तक की अभाज्य संख्याएं। तो 1 से 10 तक की अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7। इतनी अभाज्य संख्याएं 1 से 10 तक की है। मतलब 1 से लेकर 10 तक की कुल 2, 3, 5, 7 4 अभाज्य संख्याएं। क्योंकि 8 हो नहीं सकता, 9 हो नहीं सकता, तो इसलिए 2, 3, 5, 7 है। फिर इसके बाद 10 से 20 तक। तो 10 के बाद 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है। तो 11, 13, 17, 19। अब इसके बाद 20 से 30 तक। 20 से 30 तक 23 और 29 है। फिर जो है 30 से 40 तक, 30 से 40 तक 31 और 37 है। फिर जो है 40 से 50 तक 41, 43, 47। 40 से 50 तक 41, 43, 47। अब फिर इसके बाद देखेंगे 50 से 60 तक 53 और 59 और 59। 53 और 59 जो है 50 से 60 तक की अभाज्य संख्याएं। 61 और 67 60 से 70 तक की अभाज्य संख्याएं। अब जो है 71, 73 और 79, यह जो है 70 से 80 तक की अभाज्य संख्याएं। इसके बाद 80 से 90, 80 से 90 तक की अभाज्य संख्याएं 83 और 89, 83 और 89। और 90 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं 97 और 101 से 110 तक की। 101, 103, 107, 109।
यह जो है 100 से 110 तक की अभाज्य संख्या है। 101, 103, 107, 109। अब जो है 110 से 120 के बीच 113 अभाज्य संख्या है। 113 अभाज्य संख्या 110 से 120 के बीच में है। 120 से 130 के बीच में 127 127 130 से 140 तक के बीच में 131 137 139। यह अभाज्य संख्याएं 130 से 140 तक। अब 140 से 150 तक की अभाज्य संख्या है 149 है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि 150 तक की संख्या 149 है। अब इसके बाद 150 से 160 तक की अभाज्य संख्या है 151 157 151 157 150 से 160 तक की अभाज्य संख्याएं। अब 160 से 170 तक की अभाज्य संख्याएं 163 167 163 167 160 से 170 तक की अभाज्य संख्या है। अब 170 से 180 तक की अभाज्य संख्या है 173 179 180 से 190 तक की अभाज्य संख्या है 181 है। अब जो है 190 से 200 तक के बीच की जो अभाज्य संख्याएं हैं 191 193 197 199। यह जो है 190 से 200 तक की अभाज्य संख्याएं। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 से 100 तक कुल जो है 50 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46। एक से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है 1 से 100 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 100 तक जो है 1 से 100 तक कुल जो है 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं। 25 अभाज्य संख्याएं हैं। और फिर जो है 100 से 200 तक कुल 21 अभाज्य संख्याएं। 100 से 200 तक। तो 100 से 200 तक 21 अभाज्य संख्याएं। तो 100 से 200 तक कुल 21 अभाज्य संख्याएं। तो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 अभाज्य संख्या है। इसमें तो आप ध्यान देंगे कि 1 से 10 के बीच में ही है, 2 3 5 7। 10 से 20 के बीच में ही है, 11 13 17 19। 20 से 30 के बीच में ही 23 और 29 है। 30 और 40 के बीच में 31 और 37 है। 40 और 50 के बीच में 41 43 47 है। 50 से 60 के बीच में 53 और 59 है। 60 से 70 के बीच में 61 और 67 है। 70 से 80 के बीच में 71 73 79 है। 80 से 90 के बीच में 83 89 है। 90 से 100 के बीच में 97 है। 100 से 110 तक के बीच में 101 103 107 109 है। 110 से 120 के बीच में 113 है। 120 से 130 के बीच में जो है 127 है। 130 से 140 के बीच में 131 137 139 है। 140 से 150 के बीच में 149 है। इसी तरह से 150 से 160 के बीच में 151 157 है। 160 से 170 के बीच में 163 167 है। 170 से 180 के बीच में 173 179 है। 180 से 190 के बीच में 181 है। 190 से 200 तक के बीच में जो है 191 193 197 199 है। तो इस तरह से आपको स्पष्ट हो गया कि 1 से 200 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं और 100 से 200 तक के बीच में कुल जो है 21 अभाज्य संख्याएं हैं। तो यह अभाज्य संख्याओं का रूप समाप्त हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे घातांक नियम। घातांक नियम। घातांक नियम में पहला नियम है नंबर 1, a पावर m
इंटू ए पावर n बराबर ए पावर m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ, संकेत रूप में आपको यहाँ बगल में हल करके दिखा दे रहे हैं कि जैसे दो संख्याओं का आधार अगर समान है, गुणन के रूप में है, तो उनकी घातें जोड़कर और उस संख्या को लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 पर 4 की घात है और गुणे 2 पर 7 की घात है, तो अब हम इसको गुणा न करके 2 को एक बार लिख करके और इसकी घात को जोड़ लेते हैं। 4 प्लस 7, 7 4 11 हो गया, तो 2 पर 11 की घात हो गई। तो इस नियम के अनुसार इस तरह से संख्या के रूप में आप जो है सॉल्यूशन करेंगे, अर्थात हल प्राप्त करेंगे। दूसरा नियम, ए पावर m बाहर से पावर n, मतलब अगर किसी संख्या के ऊपर घात लगी है फिर कोष्ठ लगाकर बाहर से भी कोई घात है, तो उन दोनों घातों का आपस में गुणन हो जाता है, अर्थात ए पावर mn। अब इसको एक संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 है, 2 पर 3 की घात है और बाहर से 4 की घात है, तो अब जब कोष्ठ हटाएंगे तो इन घातों का आपस में गुणन हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 2 पर 3 की घात गुणे 4 की घात, तो यह बराबर हो जाएगा 4 तिया 12, 2 पर 12 की घात हो गई। अब इसके बाद तीसरा नियम, आप देखेंगे कि ए पावर m अपान ए पावर n, तो इसका सूत्र होगा ए पावर m माइनस n, अर्थात एक जैसे आधार वाले अगर संख्याओं पर घात लगी है, भिन्न के रूप में है, तो उसकी घात घटाने के रूप में उस संख्या पर एक बार में लिख दी जाती है। अब इसके लिए यहाँ संख्या लेकर हल करते हैं। जैसे 3 पर 2 की घात है बटे 3 पर 6 की घात है, या इस पर ऊपर बड़ी घात ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 पर 8 की घात है ऊपर और नीचे 3 पर 6 की घात है, तो इसको हम लिखेंगे 3 पर 8 माइनस 6 की घात। 8 में से 6 घटा देंगे 2 आ जाएगा, तो ये हो गया बराबर 3 पर 2 की घात। अब इसके बाद चौथा नियम आप लोग देखेंगे। चौथा नियम है ए पावर m बी पावर m, ए पावर m बी पावर m, अर्थात दो संख्याएं गुणन के रूप में है, इन दोनों की घात बराबर है, मतलब ये संख्या नहीं बराबर है, इनकी घात बराबर है। तो इसके लिए सूत्र है कि उन संख्याओं को गुणन रूप में एक साथ लिख देते हैं और बाहर से एक ही बार घात लगाते हैं। तो इस तरह का जो है यहाँ पर एग्जाम्पल आपको लिखेंगे। जैसे 2 पर 2 की घात गुणे 2 पर 3 की घात, तो यहाँ आधार दोनों का 2 है और घात भिन्न भिन्न है। नहीं, गलत हो रहा है। यहाँ मान लेते हैं 2 की घात है, यहाँ भी 2 की घात है, ये संख्या जो है 3 है, तो 2 पर 2 की घात और गुणे 3 पर 2 की घात, अब दोनों घातें जो है बराबर हो गई और ये संख्याएं भिन्न भिन्न है, तो यहाँ भी संख्या भिन्न भिन्न हो गई।
अब दोनों का आपस में गुणन कर देते हैं, 2 गुणे 3 और बाहर से घात एक ही साथ लिख देते हैं 2। अब 3 गुणे 2 6 हो गया। अब 6 पर 2 की घात, तब इसको लिखेंगे 6 पर 2 की घात। अब इसके बाद पांचवा नियम, पांचवा नियम आपका है किसी संख्या पर अगर शून्य की घात लगी तो उसका मान जो है 1 होता है, अर्थात a पावर 0 बराबर 1। अब किसी संख्या पर, जैसे मान लिया 3 पर शून्य की घात है तो इसका मान 1 हो गया, -8 पर शून्य की घात है तो इसका मान जो है 1 हो गया। तो इस तरह से किसी भी संख्या पर शून्य की घात लगी है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। फिर जो है छठवां नियम, छठवां नियम आप देखेंगे इस तरह से 5 ही नियम विशेष रूप से है, इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर इसके बाद जो है इसी पर इसको समाप्त करते हैं। अब आगे जो है आप प्रश्नावली को देखेंगे कि किस तरह से प्रश्नावली के प्रश्न जो है हल किए जाएंगे। तो सबसे पहले इस फार्मूला के बाद फार्मूला समाप्त ही हो गया। अब इसके बाद हम उदाहरणों को हल करेंगे, 1 से लेकर के 20 तक उदाहरण है, तो 20 उदाहरणों को क्रमशः आपको बताया जाएगा। अब आगे इसी पर समाप्त करते हैं। कुछ सूत्र रह जा रहे हैं उसको भी आप लोग देख लेंगे। जैसे आपका छठवां नंबर, छठवां नंबर का सूत्र 0/a, अर्थात शून्य में अगर किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 आता है, तो यह बराबर 0 के होगा। जैसे मान लिया 0/4 है, 0/4 तो इसका मान जो है 0 होगा। 0/-7 तो इसका मान जो है 0 होगा। इसके बाद एक 7वां नियम है, सातवां नियम में है कि अगर 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान अनंत होता है। जैसे a/0 तो इसका मान जो है अनंत होगा। जैसे 5/0 तो इसका मान अनंत होगा। -2/0 तो इसका मान अनंत होगा। तो आप इसको समझेंगे कि अगर किसी संख्या पर 0 की घात होती है तो उसका मान 1 होता है। किसी संख्या को अगर 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 होता है, और किसी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान अनंत होता है। 0 में अगर भाग दिया जाता है तो 0 होता है, और 0 से अगर भाग दिया जाता है तो अनंत होता है। अब इसके बाद कुछ उपयोगी सूत्र आप लोग उपयोगी सर्वसमीका के बारे में जानेंगे। उपयोगी जो उपयोग में आएगा आपके सवालों में, तो ऐसे सर्वसमीकाओं को लिखेंगे। उपयोगी सर्वसमीकाएं, उपयोगी सर्वसमीकाएं। तो उपयोगी सर्वसमीकाएं कौन सी हैं इसको आप देखेंगे। तो पहला है करड़ी के अंदर AB,
अगर करड़ी में ए बी लिखा हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो उनको हम अलग अलग करड़ी से बाहर लिख सकते हैं। करड़ी में ए इंटू करड़ी में बी, इस तरह से इसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल भी आप देख लेंगे। यहाँ करड़ी के अंदर 3 गुणे 5 है, तो इसको हम बाहर करके लिख सकते हैं करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 5, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 5। अब जो है दूसरा नियम आप देखेंगे, करड़ी में a बटा b है, करड़ी में a बटा b, तो इसको हम करड़ी में a बटा करड़ी में b लिख सकते हैं। इसके लिए आप देखेंगे, जैसे करड़ी के अंदर 3 बटा 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं करड़ी में 3 बटा करड़ी में 5। फिर तीसरा नियम आप लोग देखेंगे, एक करड़ी में a प्लस करड़ी में b और अगले कोष्ट में करड़ी में a माइनस करड़ी में b है, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं a माइनस b। इसके लिए आप यहाँ पर जो है करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 2, अगले कोष्ट में लिखा हुआ है करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 2, तो इसको हम लिख देंगे 3 माइनस 2 बराबर 1। इसके बाद आप जो है चौथा नियम देखेंगे। चौथा नियम में है कि अगर हम इसी चीज को जो है एक संख्या में करड़ी नहीं है और एक संख्या में करड़ी है, जैसे a प्लस करड़ी में b, अगले कोष्ट में a माइनस करड़ी में b, तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b। इसके लिए भी आपको जो है उदाहरण नीचे लिख देते हैं, जैसे 7 प्लस करड़ी में 5, अगले कोष्ट में 7 माइनस करड़ी में 5, तो यह हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5, तो 7 सत्ते 49 हो गया, माइनस 5, 5 घटा देंगे 49 में से, तो इसका मान जो है 44 हो गया। तो इस तरह से जो है आपका उपयोगी सर्वसमिका समाप्त हुआ। अब जो है पहले अध्याय के सारे सूत्र समाप्त हो गए। अब आगे आप उदाहरणों को देखेंगे।